इंडियन आर्मी, जो कि अपने शौर्य और पराक्रम के लिए दुनिया भर में जानी जाती है, इंडियन आर्मी का हिस्सा होना हर किसी के लिए एक गर्व की बात है। रिसेंटली कई मीडिया हाउसेज ने रिपोर्ट किया है कि इंडियन आर्मी आम भारतीयों के लिए 3 साल की टूर ऑफ ड्यूटी, जो कि एक वॉलंटरली इंटर्नशिप एक्सपीरियंस होगा, उस प्रस्ताव पर काम कर रही है। हालांकि अभी तक सरकार या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा इसमें कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इसे एक गेम चेंजिंग प्रपोजल भी कहा जा रहा है। आइए दोस्तों, जानते हैं टूर ऑफ ड्यूटी आखिर है क्या। टूर ऑफ ड्यूटी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यंग पर्सन्स के लिए, जो कि देश की सेवा करना चाहते हैं और लंबे समय तक आर्मी की नौकरी नहीं करना चाहते। जी हाँ, जो कि लंबे समय तक आर्मी की नौकरी नहीं करना चाहते या डिफेंस सर्विसेज को एज अ परमानेंट करियर ऑप्शन नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन एट ए सेम टाइम वो टेम्पररी पीरियड के लिए आर्मी के थ्रिल और एडवेंचर का हिस्सा बनना चाहते हैं और आर्मी की लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। ये एक 3 साल का वॉलंटरी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस होगा। मैं आपको बता दूं कि यह हर किसी के लिए मैंडेटरी नहीं है, लोग अपनी मर्जी से इसमें भाग ले सकेंगे। टूर ऑफ ड्यूटी के प्रस्ताव के तहत आप आर्मी में 3 साल के लिए एज एन ऑफिसर या एक सोल्जर के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि टूर ऑफ ड्यूटी का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वाइडली फॉलो किया जाता है वर्ल्ड वाइड। कम से कम 28 देश ऐसे हैं जहां पे मिलिट्री सर्विस देना अनिवार्य है, जैसे इजराइल, रशिया, चाइना और भी बाकी कई सारे देश हैं। टूर ऑफ ड्यूटी का एक कॉन्सेप्ट बस यंग पर्सन्स के लिए नहीं है, ये सीएपीएफ पर्सन्स के लिए भी है, यानी कि हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए भी, जैसे कि बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, ये सारी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। इस प्रपोजल के अकॉर्डिंग जो ऑफिसर्स और जवान पैरामिलिट्री फोर्सेस का हिस्सा है, वो इंडियन आर्मी को 7 साल के डेप्यूटेशन बेसिस में ज्वाइन कर पाएंगे। जैसे ही उनका 7 साल का ये टेन्योर खत्म होता है तो उनको उनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में वापस भेज दिया जाएगा। इससे इंडियन आर्मी को क्या फ़ायदा होगा? इंडियन आर्मी को फ़ायदा ये होगा कि उन जवानों की बेसिक ट्रेनिंग हो चुकी है, वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड और ट्रेन है, तो ट्रेनिंग में समय बचेगा और उन जवानों को डायरेक्ट डिप्लॉय किया जा सकता है। इसके अलावा इंडियन आर्मी को उन्हें पेंशन या ग्रेट्युटी इनकम नहीं देनी होगी। जो भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं सीएपीएफ को ही देने पड़ेंगे, क्योंकि सीएपीएफ उनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आखिर टूर ऑफ ड्यूटी क्यों, वाई टूर ऑफ ड्यूटी। ये प्रस्ताव इसलिए भी लाया जा रहा है क्योंकि सरकार के पास इस वक्त डिफेंस बजट को कम करने का बहुत दबाव है, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस को जो फंड्स एलोकेट होते हैं उससे मेजॉरिटी ऑफ फंड्स आपका सैलरी और पेंशन में चले जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी इंडियन आर्मी में 2 कमीशन है, एसएससी और परमानेंट कमीशन। एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन, सबसे कम सर्विस का जो प्रावधान है इंडियन आर्मी में वो है मिनिमम 10 साल का, जिसको हम शॉर्ट सर्विस कमीशन भी बोलते हैं। और दूसरा है परमानेंट कमीशन, जिसमें आप 54 ईयर्स तक या रिटायरमेंट तक इंडियन आर्मी में सर्व करते हैं। तो जो ऑफिसर्स शॉर्ट सर्विस कमीशन द्वारा चुने जाते हैं वो मिनिमम 10 साल तक सर्व करते हैं। 10 साल के बाद उनके बाद ऑप्शंस होता है कि या तो वो 4 साल के लिए सर्विस को एक्सटेंड कर सकते हैं मैक्सिमम 14 ईयर्स तक, या वो परमानेंट कमीशन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, 50 से 60% ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन दे दिया जाता है जैसे उनके 14 ईयर्स कंप्लीट होते हैं। अभी अगर किसी ऑफिसर्स का सिलेक्शन शॉर्ट सर्विस कमीशन के द्वारा होता है, जिनको मिनिमम 10 साल सर्विस देनी होती है इंडियन आर्मी में, तो उसमें सरकार कितना पैसा खर्च करती है, ट्रेनिंग से लेके उनके रिटायरमेंट तक सरकार कम से कम एक ऑफिसर पे 5 करोड़ तक का खर्च करती है, जैसे उनकी 10 साल सर्विस खत्म हो जाती है। अगर वही ऑफिसर 14 साल के लिए सर्विस देता है तो 6 से 7 करोड़ तक का खर्च आता है। अगर इसी के बिहाफ में अगर हम बात करें टूर ऑफ ड्यूटी में, टूर ऑफ ड्यूटी का जो कंसेप्ट के थ्रू हम बात कर रहे हैं कि 3 साल के लिए यंग ऑफिसर्स को लिया जाएगा, तो उसमें एक ऑफिसर्स का जो खर्च होगा वो होगा 85 लाख तक का, 80 से 85 लाख तक का खर्च होगा। अगर इंडियन आर्मी में टूर ऑफ ड्यूटी का कंसेप्ट इंप्लीमेंट हो जाता है तो एक ऑफिसर 3 साल के लिए इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकेगा, तो मैक्सिमम उस ऑफिसर पे सरकार खर्चा करेगी 85 लाख तक का। अगर हम इसको कंपेयर करें शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऑफिसर्स के लिए, जो मैक्सिमम सर्विस देता है 14 ईयर्स तक, मिनिमम सर्विस होती है उनकी 10 ईयर्स तक की, अगर वो 14 साल के लिए सर्विस देता है इंडियन आर्मी में, तो उस पर जो सरकार खर्चा करती है वो है 7 करोड़ तक का। आइए अब जानते हैं कैसे इंडियन आर्मी को इससे फ़ायदा होगा। एक ऑफिसर 14 साल के लिए जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन से आया है, जो इंडियन आर्मी को सर्व कर रहा है, उस पर सरकार खर्चा करती है 7 करोड़ तक का। लेकिन टूर ऑफ ड्यूटी का अगर ये कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक ऑफिसर 3 साल के लिए जब इंडियन आर्मी को सर्व करता है तो उस पर खर्चा आता है 85 लाख तक का, यानी 15 साल में 5 ऑफिसर्स की जरूरत पड़ेगी। 5 ऑफिसर्स यानी कि 4 करोड़ 25 लाख तक का खर्चा सरकार उन 5 ऑफिसर्स में 15 साल में करेगी। और यहाँ पे अभी एट प्रेजेंट मोमेंट में
एक ऑफिसर्स पे 14 साल में 7 करोड़ तक का खर्चा हो रहा है। तो आप ये डिफरेंस देख सकते हैं, 7 करोड़ और 4.5 करोड़, तो इसका डिफरेंस आता है 2.75 करोड़। ये इंडियन आर्मी की सेविंग्स होंगी। इसके अलावा टूर ऑफ ड्यूटी में जो मेजर बेनिफिट होगा वो होगा पेंशन और ग्रेट्युटी अमाउंट से। जो ऑफिसर 3 साल के लिए इंडियन आर्मी को ज्वाइन करेंगे टूर ऑफ ड्यूटी के अकॉर्डिंग, तो उनको पेंशन और ग्रेट्युटी इनकम नहीं देनी पड़ेगी। तो मेजर बेनिफिट इससे होगा। और जो पैसा बचेगा, ये पैसा न्यू वेपन्स और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया जाएगा और डिफेंस को और मजबूत मॉडर्नाइज बनाया जा सकता है। अगर हम इसको जवान पर कैलकुलेट करते हैं तो एक जवान जो कि मिनिमम इंडियन आर्मी में सर्विस देता है 17 साल की मिनिमम सर्विस उनकी होती है, उसके बाद उनकी पेंशन बनती है। तो अगर टूर ऑफ ड्यूटी का प्रपोजल एक्सेप्ट होता है, टूर ऑफ ड्यूटी के प्रपोजल के मुताबिक 11.5 करोड़ रुपए एक जवान के ऊपर बचते हैं। तो ये जो हमारी सेविंग्स होगी, अगर आने वाले टाइम में इन फ्यूचर अगर 10% वर्कफोर्स टूर ऑफ ड्यूटी से भी ली जाती है तो कितना पैसा बचेगा, और यही पैसा आपका डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में यूज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बाकी एंट्रीज बंद हो जाएंगी, बाकी एंट्रीज एज इट इज रहेंगी। टूर ऑफ ड्यूटी एक एडिशनल ऑप्शन ऐड हो जाएगा इंडियन आर्मी में। जो मिनिमम सर्विस अभी 10 साल की होती है शॉर्ट सर्विस कमीशन के अकॉर्डिंग, तो वो मिनिमम आपकी 3 साल की हो जाएगी टूर ऑफ ड्यूटी के मुताबिक। आइए अब बात करते हैं सिलेक्शन और ट्रेनिंग के बारे में। सिलेक्शन और ट्रेनिंग पहले जैसी ही रहेगी, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, तो ऐसा कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है। अगर आपके अंदर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ होंगी तभी आपको सिलेक्ट किया जाएगा, और सेम एसएसबी इंटरव्यू से आपको गुजरना पड़ेगा। अगर आप एज अ सोल्जर ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको एज इट इज़, जैसे अभी एट प्रेजेंट आपकी जैसे रिक्रूटमेंट रैलीज होती हैं, वैसी आपकी रिक्रूटमेंट रैलीज ऑर्गेनाइज की जाएंगी और सेम ट्रेनिंग के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। अगर आप एज ए ऑफिसर जाते हैं तो आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा। रिटन एग्जाम आप जैसे क्लियर करते हैं उसके बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा। अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं तभी आपको सिलेक्ट किया जाएगा, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। उसके बाद आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो सेम कमीशन ऑफिसर्स के साथ आपको ट्रेन किया जाएगा। जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो मिनिमम 9 महीने का होगा। आइए जानते हैं कि इंडियन आर्मी को इससे क्या बेनिफिट होंगे। सबसे पहला कि इंडियन आर्मी को पेंशन या ग्रेट्युटी अमाउंट नहीं देना पड़ेगा। उसके अलावा अगर इनिशियली ट्रायल बेसिस में 1000 सोल्जर्स को सिलेक्ट किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि एक जवान अगर 17 साल तक सर्विस करता है तो उसके ऊपर जो बचत होगी वो 11.5 करोड़ की होगी। अगर 1000 जवानों को सिलेक्ट किया जाता है टीओडी मॉडल के अकॉर्डिंग तो 11,000 करोड़ की बचत होगी, और इससे जो पैसा बचेगा इससे डिफेंस को और मजबूत बनाया जा सकता है। इसके अलावा क्योंकि हमारी जो यंग ऑफिसर्स इसको ज्वाइन करेंगे, यंग ऑफिसर्स यंग जवान इसको ज्वाइन करेंगे 3 साल के पीरियड के लिए, तो जो हमारी फाइटिंग फोर्स है वो बहुत यंग रहेगी, तो उनके टैलेंट का बहुत अच्छा यूज़ कर सकती है इंडियन आर्मी। और इसके अलावा एक शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा है इंडियन आर्मी में, तो इस शॉर्टेज को कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक इसको पूरा किया जा सकता है। इससे पहले इनिशियली इसका ट्रायल होगा। ट्रायल बेसिस में 100 ऑफिसर्स और 1000 जवान को सिलेक्ट किया जाएगा और उनके ऊपर ये ट्रायल होगा। देखा जाएगा कि ये कितना सक्सेसफुल है। अगर इंडियन आर्मी को लगता है कि ये सक्सेसफुल है, आने वाले टाइम में बहुत हेल्प करेगा, तो इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा और फ्यूचर में हमारे पास एक और ऑप्शन होगा इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का। अब हम आपको बताते हैं कि एक इंडिविजुअल को इससे क्या बेनिफिट होगा। इंडिविजुअल को बेनिफिट ये होगा, जो लोग देश की सेवा करना चाहते हैं तो इनको एक मौका मिलेगा। इन फ्यूचर इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए एक और ऑप्शन ऐड हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, टीओडी मॉडल के अकॉर्डिंग अगर आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो इनकम होगी वो बाकी ऑफिसर्स से ज़्यादा होगी और आपकी इनकम टैक्स फ्री इनकम होगी। जैसे ही आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको आर्मी की वैल्यूज़ के बारे में पता लगेगा। एक आर्मी की लाइफ को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने जीवन में। उसके अलावा जैसे ही आप टीओडी मॉडल को कंप्लीट करके बाहर सिविल लाइफ में आते हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी जॉब्स में। इंस्टेड ऑफ फ्रेशर्स आपको मौका दिया जाएगा, और अगर आप कोई पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं तो उसमें मेन प्रेफरेंस आपको मिलेगी। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस हैं जो कि दोनों को बेनिफिट है, इंडियन आर्मी को भी, इंडिविजुअल को भी। तो देखते हैं कि इन फ्यूचर में कैसे कितना सक्सेसफुल ये मॉडल होता है। अगर इस वीडियो को लेके आपके कुछ सुझाव या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
I'm an officer in the Indian Army. I'm a son to two mothers. One bore me, but the other, my country. She made me. She made me the man that I am. And every time she calls, I shall hear and I shall heed. For she sings to me in my hour of need. तू ही सब कुछ, तू ही जान मेरी, तेरे हाथों की लकीरों में तकदीर मेरी, तू जो हारी है हार मेरी, उठे सर भी मेरा जो हो जीत तेरी। तू न चलेगा अकेला कभी की संग चलेगी मेरी दुआ, तू न थकेगा कभी की ताकत तुझ में लाखों की है। तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल।